नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एम्स देवघर की जो वैकेंसी निकली है बरियर पोस्ट की, उसके लिए आप लोग ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से कैसे भरेंगे। टोटल जो इसकी पोस्टें हैं वो 91 पोस्टें हैं और कौन कौन से पद के लिए कौन कौन सी पोस्टें हैं उसके लिए आप लोगों को जिसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो रीड कर लेना होगा। अब मैं यहाँ डेट से दिखा देता हूँ, आप लोग डेट देते हैं 27/10/2023 से इसके ऑनलाइन होना प्रारंभ हो गए हैं और 16/11 उसकी लास्ट डेट है। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ये जो ऑप्शन मैंने आपको घेरे में दिखाया इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप देख सकते हैं ये सारी स्टेपें आपको दिखाई दे रही हैं। 6 स्टेपें हैं वो कंप्लीट करनी होंगी। सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट नेम डालना होगा, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम और फुल नेम जो होगा वो अपने आप यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। उसका बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना होगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा, कंफर्म मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर डालना होगा। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, डोमेन नेम यहाँ से चेंज करेंगे और कंफर्म ईमेल आईडी में पूरी ईमेल आईडी आप लोग डाल देंगे। कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस जो होगा वो आपके सामने आएगा। योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज एंड योर पासवर्ड इज। अब आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है एम्स का देवघर वाले का जो ऑनलाइन कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब सेकेंड स्टेप यहाँ पर खुला हुआ है, स्कैन फोटोग्राफ और स्कैन सिग्नेचर। फोटो सिग्नेचर आप लोगों को यहाँ अपलोड करने होंगे और ये जो डिक्लेरेशन दिखाई दे रही है आई कंफर्म दैट, इस पर टिक करना होगा। तो ये फोटो सिग्नेचर इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देंगे। दिखाई देना है, नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जब इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे 2 स्टेप कंप्लीट हो गई, तीसरी स्टेप आ चुकी है डिटेल्स की। तो डिटेल्स के लिए पोस्ट, यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट देख लेनी है, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। किस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं वो पोस्ट यहाँ देख लेंगे। इसके नोटिफिकेशन में आप जाकर देख लेंगे कि आप लोग किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उस पोस्ट के अनुसार आप लोगों को इसमें से जो पोस्ट होगी वो चूज कर लेनी होगी। पोस्ट चूज करने बाद कैटेगरी, मतलब आपकी जाति कौन सी है, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, किस कैटेगरी से आते हैं वो चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद तो कैटेगरी यहाँ पर पोस्ट चूज करने के बाद कैटेगरी चूज कर लेंगे और कैटेगरी चूज करने के बाद आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। अगर आप लोग इसके पात्र हैं, मतलब आप इसके पात्र तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आप लोगों को आना होगा, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इन पर टिक नहीं होना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप देख आर यू पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटी, अगर आप लोग इसके पात्र हैं तो इस पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने के बाद तो मैंने आपको बताया स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, जो भी नोटिफिकेशन है रीड कर लेंगे, जिसके आप पात्र हैं उस पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ये दिखाई दे रहा है एक्स सर्विसमैन, अगर आप हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करना है आर यू ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटिंग 3 ईयर रेगुलर एप सर्विस, अगर आप लोग इसके पात्र हैं तो इस पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ऐसे नीचे वाला ऑप्शन है हैव यू कंप्लीट 3 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन स्टेट गवर्नमेंट, अगर इसके आप पात्र हैं तो इस पर यस कर देंगे, नहीं तो इस पर भी आप लोग नो कर देंगे। नो करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको दिखाई देगा रिलीजन इन विच यू बिलोंग्स, मतलब आपका धर्म कौन सा है, किस धर्म से आप आते हैं, वो धर्म आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। धर्म सिलेक्ट करने के बाद धर्म यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं चूज कर लेंगे। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस मिनोरिटी कम्युनिटी, अगर मिनोरिटी से आते हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब नेशनलिटी आपको भरी हुई दिखाई देगी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, उनमें से जो भी आपको सुटेबल हो वो चूज कर लेंगे। चूज करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, दिन, महीना और साल। डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा जेंडर का, तो यहाँ पर जो जेंडर होगा वो जेंडर आप लोग चूज कर लेंगे, मेल है, फीमेल है, अदर्स है, वो चूज कर लेंगे। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप जुड़वा भाई या बहन है तो यस कर देंगे, उसकी डिटेल भर देंगे, और नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आप लोग आएंगे, नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा, मतलब आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी हैं, विडो हैं, जो भी चूज कर देंगे। पिताजी का नाम डाल देंगे, पिताजी का नाम, माताजी का नाम डाल देंगे। माताजी का नाम डालने के बाद एड्रेस आप लोगों को भरना होगा, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। सबसे पहले में आप लोगों को लाइन 1 में गांव मोहल्ले का नाम, दूसरे वाले में पोस्ट ऑफिस डाल सकते हैं, तीसरे में तहसील, चौथे में डिस्ट्रिक्ट और 5वें वाले ऑप्शन में आप लोगों को स्टेट यहाँ से चूज करना होगा। स्टेट चूज करने के बाद पिन कोड आप लोगों को डालना होगा
और आप लोगों का एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो ये जो ऑप्शन मैं आपको घेरे में दिखा रहा हूँ, ये टिक का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर टिक कर देंगे। टिक करने का स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ महिलाओं के लिए और पीएच वालों के कोई भी फीस नहीं है। वैलिडेट और डिटेल पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। अगर वैलिडेट डिटेल करते समय कोई एरर आ रही तो आप उसको सही कर लेंगे। सही करना इस तरह का इंटरफेस आएगा, वैलिडेट सक्सेसफुली उसको ओके कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, नो थैंक्स कर देंगे और आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपके पास तीसरा स्टेप है डिटेल्स का। सबसे पहले बेसिक डिटेल जो होगी वो भरनी होगी, हाई स्कूल की डिटेल भरनी होगी, उसका 10+2 की डिटेल भरनी होगी, आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है वो डिटेल भरनी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो डिटेल भरनी होगी। करने के बाद आप लोग हाई स्कूल का सब डिग्री सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, दिन महीना साल किस महीना पास हुए थे वो चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद सारी डिटेल आप भर लेंगे। अब नीचे आप आएंगे, डू यू हैव वर्कड इन ए हॉस्पिटल, क्या आपने कभी किसी हॉस्पिटल में वर्क किया है, तो आप इस वाले ऑप्शन पर यस करते हैं, अगर किया है तो, और नहीं किया है तो नो वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया हाई स्कूल की जो डिटेल होगी, डिग्री सब्जेक्ट किस वजह से किया था, डेट ऑफ पासिंग डालनी होगी, दिन महीना साल, मार्क परसेंटेज ऑफ मार्क कितने नंबर आपके आए थे वो चूज करना होगा, क्लास ग्रेड फर्स्ट डिवीजन थी सेकंड डिवीजन थी वो चूज कर लेना होगा। इसी से हाई स्कूल की 10+2 की, अगर डिप्लोमा है डिप्लोमा की डिटेल भर देंगे, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की डिटेल भर देंगे। जिस पोस्ट के लिए आप डाल रहे हैं उस पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो डिटेल यहाँ भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पर ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर आपने किसी हॉस्पिटल में वर्क किया है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब लिखा हुआ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन 16/11/2023, अगर आप लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो वो भरनी होगी डिटेल। प्रेजेंट वर्किंग, इस समय काम कर रहे हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और सारी डिटेल जो होगी, नेम ऑफ एप्लाइड डिजाइनेशन, टोटल पीरियड ऑफ सर्विस, नेम ऑफ ड्यूटी, रीजन ऑफ लीव, सारी डिटेल भर देंगे। भरने का तो यहाँ मैंने बताया जो भी भाषा लैंग्वेज नो, उस पर अगर आप पढ़ना लिखना बोलना जो भी जानते हैं उस पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे, वेरीफाइड सक्सेसफुल का इंडिकेशन आएगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर जब आप लोग क्लिक, तो वैलिडेट योर डिटेल करने के बाद ओके कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो प्रीव्यू होगा वो दिखाई देगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट और वरियस पोस्ट। तो यहाँ पर दिखाई देगा दिस इज ए प्रीव्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आप लोगों का ये प्रीव्यू है। इसको स्क्रॉल करते हुए सारी डिटेल जो भी आपने भरी थी वो सारी डिटेल आप लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप लोग अगर सुधार करना चाहते हैं तो बैक कर लेंगे, नहीं तो आई एग्री पर क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो ओके करने आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा अपलोड्स का। तो यहाँ पर आप लोगों को जो अपने डॉक्यूमेंट्स होगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, बाएं हाथ के अंगूठे का जो निशान होगा वो अपलोड करना होगा और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी। गाइडलाइंस फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं किस किस तरीके से कैसे कैसे आपको अपलोड करना है। सिक्योरिटी कोड डाल देंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक करेंगे, ये देखिए डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिए, प्रीव्यू करके आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं क्लिक करके। सेव एंड नेक्स्ट पर मैंने बताया क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके जब आप लोग कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों का जो फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर का डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की जो भर्ती निकली है उसका आपका फॉर्म जो है वो सही तरीके से भरा जा चुका है। आप प्रिंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप लोग डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं और आप लोग जो इसका फॉर्म है फॉर्म प्रिंट कर लिए। प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपना जो फॉर्म है वो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को उसमें बता दिया कि एम्स देवघर की जो नॉन फैकल्टी की भर्ती निकली है उसका फॉर्म आप लोग किस तरीके से कैसे भरेंगे। इसके जो एप्लीकेशन है 27/10/2023 से ऑनलाइन होना प्रारंभ हो गए हैं, 16/11/2023 की लास्ट डेट है। और SC ST EWS वालों के लिए 1200 रुपये फीस है, महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है और PH वालों के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो आप लोगों को अगर मेरे द्वारा बताया गया ये तरीका पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में आप लोग मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी कैसी लगी।